हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे बायो ब्लॉगिंग में। आज हमारे साथ हैं शिराज रिजवी। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं। आप लोग भी जुड़े रहिए, आप लोग भी आंसर करिए, है ना। वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो संभावना है कि वो आ सकते हैं नीट में, है ना। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है और शुरुआत हमेशा सेल से ही होती है, ठीक है ना। आसान टॉपिक होते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े। तो पहला क्वेश्चन ये है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बताइए। सर प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस न्यूक्लियस और सेल वॉल, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट। अच्छा ये बताइए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। किरण किरण। राइबोसोम, हाँ इंक्लूजन बॉडी, हाँ न्यूक्लियोलस हाँ। एंड सी फॉर सेंट्रियोल। सेंट्रियोल। सेंट्रियोल हेल्प्स इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इन प्लांट या एनिमल? सर इन प्लांट इन एनिमल। इन एनिमल, है ना। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन किस फेस में होता है? सर एस फेज में। इस फेस में होता है ना। अच्छा ये बताइए जो है हाँ, डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस किस ऑर्गेनेल में पाया जाता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए फिर मोस्टली एनिमल में पाया जाता है। हाँ, अब इसमें ऑर्गेनेल कौन कौन सा है जिसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है? ऑर्गेनेल सर माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। वेरी गुड। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट में पाया है जाता है और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है ना। अच्छा ये बताइए जो है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। तो सिस्टीन और मिथियोन। मेथियोनिन। अच्छा इंसुलिन में कौन सा मेटल है जो उसको एक्टिव करता है? इंसुलिन जिंक। जिंक करता है। जिंक और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सीआईडी फरार थे। एक तो ऑक्सीजन को प्रमोट करने में हेल्प करता है और ट्रिप्टोफैन में और तो अगला क्वेश्चन ये बताइए जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट में टॉक्सिन के एग्जाम्पल क्या क्या है? सर टार, एब्रिन एंड डाइसिन। एब्रिन एंड राइसिन, है ना। अच्छा पिगमेंट्स में कौन कौन? पिगमेंट्स में सर ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, एंथ्रोसाइनिन। क्लोरोफिल, ये सब पिगमेंट्स में आ जाएंगे। अच्छा ये बताइए जो है कोएंजाइम का एग्जाम्पल। कोएंजाइम विटामिन नियासिन। विटामिन B3 नियासिन। अच्छा प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रोस्थेटिक ग्रुप B से पेरोक्सीडेज कैटालेज, कैटालेज। हाँ है ना। ये एक्ट एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप इन हीम। हाँ हीम, यस सर। है ना। ये एक्ट एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। अच्छा ये बताइए जो है डीएनए में थायमीन पाया जाता है या यूरेसिल? सर थायमीन पाया जाता है। थायमीन। थायमीन क्या प्रोवाइड करता है डीएनए में? थायमीन सर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अच्छा ये बताइए कि क्रोमैटिड जीवन फेस में कितने होते हैं? क्रोमैटिड जीवन फेस। जीवन फेस क्रोमैटिड का फॉर्मेशन ही नहीं होता जीवन में। क्रोमैटिन फाइबर बनते हैं, प्रोफेज में जाके कंडेंस होकर क्रोमैटिन बनता है। वेरी गुड। क्रोमोसोम हम नहीं कहेंगे जीवन G2 में, Yes. जाके वो प्रोफेस में बनेगा। लेकिन वहाँ पे बताइए क्रोमैटिन फाइबर कितने होते हैं, सेंट्रोमियर कितने होते हैं? हम अगर पूछा जीवन जाए में, हाँ जीवन में सर एक एक होते हैं, मतलब सिंगल सिंगल होता है। Yes. और डुप्लीकेशन कहाँ होता है? डुप्लीकेशन क्रोमैटिड का मतलब ये होता है, यानी कि डीएनए का डुप्लीकेशन एस फेज में। एस फेस में। तो क्रोमैटिड यानी क्रोमैटिन फाइबर बढ़ जाता है, हाँ yes. है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं अगर सवाल आए तो 1 सेंट्रोमियर इज इक्वल टू 1 क्रोमोसोम या क्रोमैटिन इज इक्वल टू 2 क्रोमैटिड, Yes. ठीक है ना, डबल हो जाता है। अच्छा सबसे बड़ा फेस माइटोसिस का कौन सा है? माइटोसिस का सबसे बड़ा फेज इंटरफेज। माइटोसिस सेल साइकिल का नहीं, माइटोसिस का। माइटोसिस का फेस बताओ पहले कौन कौन से? एक प्रोफेज, हाँ मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सबसे बड़ा फेस प्रोफेज होता है। प्रोफेज। सबसे कम सबसे कम सर टीलोफेज।
प्रोफेस, नहीं, मेटाफेस, नहीं, एनाफेस, नहीं, टेलोफेस नहीं, एनाफेस होता है। एनाफेज, यस सर। याद रखना है ये, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ मियोसिस इज इक्वल टू क्या होता है मियोसिस फर्स्ट प्लस मियोसिस सेकंड। है ना। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेस फर्स्ट के फेस बताओ जरा, कौन कौन सा। सर लता ज़रा पानी दे दे, यानी लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, पैकाइटीन, लता, ज़रा, जाइगोटीन, हाँ, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, ज़रा, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकेनेसिस। और लता जरा पानी दे दे बिना सनम के किस्मत तेरी। किस्मत तेरी, ठीक है, याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अच्छा ये बताइए वन टेट्राड इज इक्वल टू क्या होता है। वन टेट्राड यानी कि सर कितने क्रोमोसोम। 2 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम। कितने क्रोमैटिड। 4 क्रोमोसोम, कितने सेंट्रोमियर। 2। 2 सेंट्रोमियर, है ना, याद रखिएगा जी। वन टेट्राड इज इक्वल टू 1 बाइवैलेंट इज इक्वल टू 2 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 4 क्रोमैटिड इज इक्वल टू 2 सेंट्रोमियर। जितने सेंट्रोमियर होंगे उतने क्रोमोसोम होंगे, ठीक है ना, याद रखना। अच्छा ये बताइए जो है वीट का साइंटिफिक नेम। ट्राइकिवम एस्टिवम। ट्राइटिकम एस्टिवम, है ना। यस इसकी फैमिली बताओ। सर। वीट की पोइल्स। पोएल्स ऑर्डर है, पोएसी फैमिली पोएसी, होती है, यस। ठीक है ना। ये देखिए छोटी छोटी मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं, इस पे आप गौर करिए। पोएसी फैमिली है, पोएल्स ऑर्डर है, ठीक है ना जो है। अच्छा ये बताइए जो है डाइनोफ्लैजिलेट्स में एक एग्जाम्पल बताइए, क्या रिलीज करता है ये। सर ये टॉक्सिन, रेड टॉक्सिन रिलीज। इससे क्या होता है। इससे जो फिशेज विशेज हैं वो सब उनकी डेथ हो जाती है ना। है ना। अच्छा अच्छा, ये बताइए वायरस में प्रियॉन्स जो है क्या कराता है। सर सीआर जैकब डिजीज कराता किसमें। है ह्यूमंस में। ह्यूमंस में। और मैड काउ डिजीज कराता है एनिमल्स में। मैड काउ डिजीज आल्सो नोन BSE। BSE फुल फॉर्म क्या है। सर बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इनकेफेलोपैथी, याद रखिए, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए जो है फ्लैजिला एपिकल किस एल्गा में होता है। एपिकल एल्गा क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसिन। फ्लैजिला नहीं होता है किसमें। सर रोडोफाइसी, रेड। ठीक। किस जो है प्रोटिस्टा के मेंबर में फ्लैजिला नहीं होता। क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए जो है लिनियस साहब क्यों फेल हो गए थे। लीनियस। हाँ। सर उन्होंने मतलब कि ऐसे ही सिर्फ मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख के उन्होंने एक तो क्या बोलते हैं प्लांट और एनिमल को 2 ग्रुप में डिवाइड किया। तो उसमें मतलब जो फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक थे वो मतलब सेम में आ गए थे। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सेम में आ गए। लिनियस साहब जो है जब क्लासिफिकेशन किया ना, हैबिट, सीड, कलर, ऊपर से मॉर्फोलॉजी देख के प्लांट और कुछ तो हाँ, तो उन्होंने जो है Biological। हाँ तो सर उन्होंने मतलब इक्वल वेटेज दे दिया था आर्टिफिशियल और सेक्सुअल कैरेक्टर को। एंडोइशियम गायनोशियम रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को इक्वल वेटेज दे दिया था, इस वजह से वो फेल हो गए थे, है ना। अच्छा सबसे अच्छा सिस्टम क्लासिफिकेशन कौन सा माना गया था। सर आर.एच. विटेकर का 5 kingdom क्लासिफिकेशन। नहीं यहाँ यहाँ ऑर्गेनिज्म किसके बेसिस पे रखे जाएंगे। मतलब 3 फाइलोजेनेटिक सिस्टम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे अच्छा माना गया था, उसमें 5 किंगडम माना गया था विटेकर साहब का 1969 में दिया था, है ना। अच्छा ये बताइए जो है कि सारे के सारे हेट्रोस्पोरस कंडीशन किसमें पाई जाती है। सर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अच्छा सब मेंबर किसके हेट्रोस्पोरस कंडीशन शो करते हैं। सब मेंबर हेट्रोस्पोरस एंजियोस्पर्म उसमें तो आल शो करते हैं। सब मेंबर हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स कौन कौन। आई मास, आइसोइड्स, मॉर्सेला, एजोला और सेलेजिनेला और साल्विनिया, ये एनसीईआरटी में मेंशन है। हेट्रोस्पोरिक कंडीशन ही सीड हैबिट के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, यानी जिसमें हेट्रोस्पोरस कंडीशन आएगी सीड फॉर्मेशन के लिए पहली कंडीशन होनी चाहिए कि हेट्रोस्पोरी होना चाहिए। तो सीड हैबिट की शुरुआत पूछी जाती है टेरिडोफाइटस। अच्छा एग्जाम्पल आप बताइए जो है डिप्लॉन्टिक की। डिप्लॉन्टिक के सर
अंजुम फसी दीपू से। अंजुम फंसी दीपू से। अंजुम यानी एंजियोस्पर्म, जुम यानी जिम्नोस्पर्म, फसी यानी फ्यूकस, एंड डी से डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अच्छा ये बताइए जो है आल मरीन कहाँ होते हैं? ऑल मरीन गेम पीसीसी से। जनरली मरीन कहाँ होते हैं? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा। आल मरीन सीलेंट्रेटा। वेरी गुड। मोस्टली मरीन टीनोफोरा। सीलेंटेड। सीलेंट्रेटा। हाँ। So टीनोफोरा। एक्सक्लूसिवली मरीन इकाइनोडर्मेटा। गेम GAM PECC PECC। टीनोफोरा। गेम PECC याद रखना है। गेम GAME गेम PECC। पहले सिलेंटेटा आता है तो पहले सिलेंटेटा कहना है, टीनोफोरा बाद में आता है तो टीनोफोरा बाद में रहेगा। वही सीक्वेंस फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा ये बताइए डाइजेशन की शुरुआत कहाँ से हुई? सर डाइजेशन डकारा, हाँ यानी कि सर ये हुई एस्केल में। एस्केल में थी। अच्छा सर्कुलेशन की शुरुआत? एनीलिडा। अच्छा रिस्पायरेशन? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा है ना, डकारा याद रखना आप लोग। अच्छा वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहाँ पाया जाता है? सर वाटर वैस्कुलर सिस्टम ये इकाइनोडर्मेटा। वाटर कैनाल सिस्टम? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा। कोहेनोसाइट्स? पॉरीफेरा। कॉलर बोन? नहीं, कॉलर बोन इसको क्लेविकल। क्लेविकल को कहते हैं, कॉलर बोन इसको बोलते हैं। अच्छा ये बताइए जो है पिन्ना, ईयर पिन्ना कहाँ पाया गया? ईयर पिन्ना मैमल की कैरेक्टरिस्टिक। नॉर्मल। याद रखिएगा एक क्वेश्चन, इस बार जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो फिश से आएंगे। आउट है, ले जाओ, ठीक है ना। फिश से आना है, बर्ड से 2 बार आ चुका है। फ्रॉग में कुछ दम नहीं है, रेप्टाइलिया में कुछ दम नहीं है, मैमल्स में कुछ दम नहीं है। जो क्वेश्चन आने हैं वो फिश से आने हैं, ठीक है ना। इस बार तो फिश तीनों पढ़ डालना अच्छे से, ठीक है ना। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ किसका होता है? साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के फिशेस में 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं या फिर 6 to 15 पेयर्स होते हैं, यानी इधर भी होंगे तो इधर भी होंगे, जाहिर सी बात है ना। अच्छा पेट्रोमाइजन का दूसरा नाम? पेट्रोमाइजन मिक्स फिश। पेट्रोल किसमें भरा जाता है? लैम्प्रे। लैम्प्रे। लैम्प में पेट्रोल भरते हैं तो पेट्रोमाइजन लैम्प्रे। मिक्सिन? सर हैग फिश। हाइला? हाइला ट्री फ्रॉग। ट्री फ्रॉग। पेन्नाटुला? पिनाटुला सी पेन। सी पेन। गोर्गोनिया? सी फैन। एप्लाइसिया? सी हेयर। मेटाजेनेसिस कंडीशन किसमें होती है? ओबेलिया सीफर। ओबेलिया सीफर, ठीक है ना। ऐसे जवाब देना है आप लोग। ये बताइए जो है रेडियल सिमेट्री जी सर। प्लांट में किसमें पाई जाती है? प्लांट में रेडियल सीमेंट। एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं इसमें। ये सर अंदर पड़ा चिल्लाया दौड़ता हुआ मस्टर्ड आई, यानी सर चिली, मस्टर्ड और धतूरा। और जाइगोमॉर्फिक कंडीशन? जाइगो सर बिना, यानी कि बीन, पी, गुलमोहर, कैशिया। कैसिया। बिना गुलाब के प्यार कैसा जोया, ऐसे याद रखना। बिना यानी बीन, गुलाब यानी गुलमोहर, गुलमोहर, प्यार यानी पी, कैसा यानी कैशिया, जोया यानी जाइगोमॉर्फिक, जाइगो। ठीक। ये बताइए जो है पोटैटो फैमिली में क्या आता है? 5 5 5 5 5। और लिली फैमिली में 3 3 3 3 3, ऐसे याद रखना। पी से पोटैटो, पी से 5 5 5। अगर यही याद होता पिछले साल जो क्वेश्चन आया था वो सही कर देते आप, लेकिन गधे हो बिल्कुल। ये बताओ जरा मार्जिनल प्रेजेंटेशन किसमें होता है? पी में। अच्छा ट्विस्टेड? ट्विस्टेड सर लेडीज चाइना को ट्विस्ट कर रही है, लेडी फिंगर, चाइना रोज एंड ट्विस्टेड। ट्विस्टेड। अच्छा ये बताइए जो है को से कॉटन। हाँ कि सुपीरियर ओरी का एग्जांपल? सुपीरियर के सर सुपर मच ब्रिंजल, हाँ। यानी सुपीरियर मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। सुपर मच ब्रिंजल याद रखना, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए जो है फेलोजन का दूसरा नाम क्या होता है? फेलोजन यानी कि सर सेकेंडरी कॉर्टेक्स। फिल्म? कॉर्ट। सेकेंडरी कॉर्टेक्स। फेलोजन। फेलो जिन।
और फिलोडर्म किसे कहते हैं? फिलोडर्म और कैम्बियम फिलोजन कार्पेमियम, जन यानी जनरेट करने वाली, yes. तो कैम्बियम जनरेट और करती है ना, कैम्बियम। है ना? तीनों को मिला के क्या कहते हैं? पेरिडम। अच्छा, जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट बता दो तुम, इनर से आउटर साइड क्या होता है? सर 1 to 2 1 1 to 2 1 1 यानी प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, देन वास्कुलर कैम्बियम आ जाएगी, कैम्बियल रिंग, देन सेकेंडरी फ्लोएम, देन 1 to 2 1 याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना? वास्कुलर कैम्बियम के बाहर के पूरे स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? बाहर के, याद रखना। अब बाहर में पूछा जाएगा आपसे क्या क्या आता है, ठीक है ना? अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, जो सबसे बड़ा ऑप्शन लगेगा वही टिक कर देना, सही होगा। इसमें ये भी मार सकते हो, ठीक है ना? अच्छा ये बताइए जो है स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है? स्क्वैमस सर इनर वॉल ऑफ मतलब डिफ्यूजन के लिए जहाँ जहाँ Diffusion, इस्तेमाल तो जैसे बाउंड्री, जैसे सर एल्वियोलाई में पाई जाती है, ब्लड वेसल्स में पाई हो जाती गई है ना, डक्ट्स में Yes. हो गई। अच्छा सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है? है। सीलिएटेड कॉलमनार, सिलिएटेड कॉलमनार। ये सर फेलोपियन ट्यूब और एल्वियोलाई मतलब क्या बोलते हैं वॉल्स में, और स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना? क्यूबॉइडल किडनी, किडनी में Yes, पाई sir. जाएगी, है ना? ऐसे आदमी क्यूबॉइडल किडनी, ठीक है ना? यूनिसेलुलर ग्लैंड का नाम? यूनिसेलुलर गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स। अच्छा मल्टीन्यूक्लिएटेड मल्टी स्टेरिएटेड मसल्स का नाम? न्यूक्लिएटेड स्टेरिएटेड मसल्स, एक ही मसल से जो मल्टीन्यूक्लिएटेड है। स्केलेटल स्केलेटल मसल्स, ठीक है ना? बाकी यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है ना? अच्छा ये बताइए जो है सबसे ज्यादा एनर्जी जो खर्च होती है वो किस मसल्स में होती है? सर सबसे ज़्यादा, हाँ सबसे ज्यादा एनर्जी जो खर्च होती मसल्स, है, नहीं स्मूथ तो एक अंदर है बिल्कुल, कोई स्केलेटल स्केलेटल मसल्स में सबसे ज्यादा हाथ पैर हम लोग चलाते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी यही लेती है, उसके बाद कार्डियक मसल्स लेती है, उसके बाद जो है स्मूथ मसल्स लेती है। अच्छा ये बताइए जो है लाइफ स्पैन आप बताइए मुझे काऊ का? काऊ का सर 20 से 25, 20 से 25 साल। अच्छा पार्थिनोजेनेसिस के एग्जांपल बताइए। पार्थेनोजेनेसिस सर रोबेली हनी, रोबेली हनी, ठीक है ठीक है रोटी ठीक है। आप लोग बताइएगा, इसने निमोनिक्स बता दी, मैं कई एपिसोड्स में ये पूछ चुका हूँ, ठीक है ना? तो आप लोग भी जवाब दीजिए, देखिए क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं, ठीक है ना? सब यहीं से आएंगे। ये बताइए जो है इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन जो होता है उसको क्या कहते हैं? सर एंटीमोफिली, एंटीमोफिली। और एयर के थ्रू? एयर के थ्रू एनीमोफिली। क्या कहते हैं? एनीमोफिली, ठीक है ना? अच्छा ये बताइए जो है माइक्रोपाइल का फंक्शन? माइक्रोपाइल सर मतलब पॉलन ट्यूब को गाइड करती है। ना माइक्रोपाइल एक मिनट सर फोटोसिंथेसिस क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, और एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन मटेरियल गैसेस, जैसे ऑक्सीजन Yes. का जाना, पानी का जाना, एंड सबसे मेन पार्ट पॉलन ट्यूब का इंटर करना, वो मेल गैमेट को ले जाएगी। जनरेटिव सेल डिवाइड करके कितने मेल गैमेट बनाती है? 2 मिलियन। 2 मेल गैमेट। वेजिटेटिव सेल क्या प्रोवाइड करती है? सर उसको जनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि मेल गैमेट को बनना है। Yes. मेल गैमेट बनाती सिनर्जिड की वॉल को तोड़ते हुए झमाक से साइटोप्लाज्म में कूदा, तो बताओ वो गया कहाँ? सर 2 मेल गैमेट होता है, एक जो है इधर एक्सेल से हाँ फ्यूज करता है और एक सेंट्रल सेंट्रल सेल से। Yes. सेंट्रल सेल से फ्यूज करके क्या बनाता है? सर वो एंडोस्पर्म, पहले प्राइमरी न्यूक्लियस बनाता है, फिर एंडोस्पर्म ठीक, इसको कौन सा फ्यूजन कहते हैं? सर ट्रिपल ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। 3N होता है, यही एक स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। अच्छा ये बताइए जो है इंटीग्यूमेंट का फंक्शन क्या होता है? इंटीग्यूमेंट्स प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन करना। अच्छा ये बताइए जो है न्यूसेलस क्या प्रोवाइड करता है? सर न्यूसेलस मतलब उसके पास रिजर्व मटेरियल्स होते हैं, तो ये किसको खाने देता है? ये मतलब किसके चारों तरफ होता है? ये एम्ब्रियो सैक को, एम्ब्रियो सैक को खाना देता है न्यूसेलस। न्यूसेलस की पोलैरिटी क्या होती है? सर 2N 2N होती है, याद रखिएगा ये भी आप लोग। कभी कभी न्यूसेलस डायरेक्टली डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाता है, तो पॉलीम्ब्रियोनी जो हो जाती है। Yes. पॉलीम्ब्रियोनी कहाँ कहाँ होती है?
साइट्रस एंड मैंगो में होती है, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए जो है फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी थिलार्ची। थिलार्ची, थिलार्ची का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट बड, ठीक है ना, इन फीमेल, मेल में दूसरा। अच्छा ये बताइए स्पर्म को पाथवे बता सकते हैं? यस सर। बताइए। एस रीड, हाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, हाँ रीटे टेस्टिस हाँ, और एपिडिडाइमिस, वास एफ्रेंशिया, देन एपिडाइमिस, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। डिफरेंस, ठीक है। 3 ग्लैंड का नाम बताइए आप। सर प्रोस्टेट ग्लैंड हाँ, और बल्बो सीक्वेंस वाइज बताइए ऊपर से नीचे। सेमाइनल वेसिकल हाँ, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। प्रोस्टेट देन एसपीबी। सिंगल कौन होती है? सर प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट सिंगल होती है ना। कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम का सीक्रेशन कौन करता है? कैल्शियम सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल्स। अच्छा ये बताइए जो है मान लीजिए कोई फीमेल ऐसी है जिसकी एज 8 ईयर है, ठीक है ना, तो उसमें बताइए कौन सा oocyte मौजूद होगा? प्राइमरी वेसिकल। प्राइमरी oocyte, ठीक है ना। सेकेंडरी oocyte कब बनता है? सर सेकेंडरी oocyte मतलब जब प्यूबर्टी आ जाती है। प्यूबर्टी आ जाती है तो उसका जो HPO एक्सिस है, हाइपोथैलेमिक एक्सिस है, ओवेरियन एक्सिस है, वो एक्टिव होता है, देन हार्मोन रिलीज होना शुरू होते हैं, आफ्टर दैट प्रोसेस आगे बढ़ती है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, याद रखिएगा आप लोग अगर आपसे पूछा जाए। अब बताइए कि एक फीमेल है जो जिसकी प्यूबर्टी 9 ईयर पे आई और उसकी एज इस वक्त जो है 10 ईयर है, तो बताइए ईच ओवरी ने कितना प्राइमरी oocyte सॉरी सेकेंडरी oocyte रिलीज किया होगा? 6 एक साल है यानी 12 मंथ है तो अल्टरनेट काम करती है तो ईच हो गई यानी कि 6 ये करेंगे 6 ईच ओवरी 6 करेगी, ठीक है ना। ओवा अगर पूछा जाए तब? होगा एक दिन क्योंकि फर्टिलाइजेशन। हाँ ओवा नहीं कह सकते हम, ठीक है ना। ओवा तब बनता है जब स्पर्म आके उसको टच करता है, तो मेंस्ट्रुएशन में जो रिलीज होता है वो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, ये याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा ये बताइए जो है प्लेसेंटा टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड का नाम बताइए मुझे। प्लेसेंटा ही करना और लीवर को टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड, एक तो प्लेसेंटा हो गया, दूसरा कार्पस ल्यूटियम हो गया, ल्यूटियम और और थाइमस। जब हम छोटे होते हैं तो वो बड़ा होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो छोटा होने लगता है ना। 3 याद रखिएगा आप लोग। अच्छा ये बताइए 3 हार्मोन ऐसे बताइए जो ग्लूकोज लेवल बढ़ाते हैं। सर एक ग्लूकेगॉन ग्लूकेगॉन और PCH और पैराथॉर्मोन। पैरथ, अच्छा वो कम कर कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन, कार्टिसोल कॉर्टिसोल और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है ना। ये 3 हार्मोन याद रखिए। कॉर्टिसोल जो है ये हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे कोविड के दौरान जो है ना। ये स्टेरॉइड्स हैं, तो पेशेंट में 800 जो है ब्लड लेवल बढ़ जाता था, और ये गाइडलाइन भी आ गई थी जब तक ब्लड ग्लूकोज लेवल कम ना हो जाए पेशेंट का तब तक आप उसको रिलीज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इंसुलिन बार बार हम लोगों को चलाना पड़ता था, और खैर पेशेंट ठीक हो के अपना घर वापस भी चले गए। तो कार्टिसोल क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। और स्टेरॉइड्स जब देंगे तो इन्फ्लेमेशन तो कम होगा लेकिन इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, जिससे इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। पेशेंट में देखने को मिला था सेकेंडरी इन्फेक्शंस लाइक म्यूकोरमाइकोसिस एंड अदर फंगल इन्फेक्शंस, आपने सुना होगा। अच्छा ये बताइए जो है हाँ बढ़िया सवाल, ये बताइए कि फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट कब शुरू हुआ था? फैमिली प्लानिंग 1951। 1952 में क्या हुआ था? सर वो डबल हेलिकल मोड नहीं, एक मिनट, प्रूफ हुआ था कुछ? यस सर।
रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रूफ। नहीं, डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। दो साइंटिस्ट थे, हार्शी एंड चेस। एंड 1953 में क्या हुआ? उन्होंने सर वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल। 1950s में क्या हुआ? 50s में एक तो आरबीसी वाला काम हुआ था, ग्रीन रिबन्स। आरबीसी का सेल मेम्ब्रेन पे स्टडी आरबीसी की गई थी, और ये एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा Yes, हाँ। दिया गया था। 1953 में और कुछ काम हुए हैं। सर हाइंड सेकंड की मतलब वो नहीं होती 63। 1953 में मिलर साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, हाँ है ना। 1953 में जॉर्ज पायलट ने राइबोसोम की डिस्कवरी की थी। याद रखिएगा सब, एक साथ ही क्वेश्चंस मैं पूछ चुका हूँ एक बार एक एपिसोड में, ठीक है। अच्छा ये बताइए जो है आप, हाँ ये बताइए फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। सर थॉमस एंड मॉर्गन। मॉडर्न बेटसन है, ठीक है ना। फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स, सर मॉर्गन। फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स टीएच मॉर्गन। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन। अच्छा बताओ डाई हाइब्रिड जीनोटाइप का रेशियो आप बताइए मेंडल साहब। सर 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। 1:1, 2:4 to 1:1 ऐसे याद रखना, ठीक है ना। 1:1, 2:4 to 1:1, बाकी 9, 3, 3, 1 ये तो सबको याद होता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए जो है सिकल सेल एनीमिया में किस चेन का डिफेक्ट होता है? सर बीटा चेन। बीटा चेन किस पोजीशन पर? सर 6th पोजीशन पे। क्या चेंज होता है? ग्लाइस क्या था? तो याद रखिएगा वैल हिज ल्यू थ्रो प्रो ग्लू ग्लू, वैलिन आ जाता है, ठीक है ना। तो ग्लूटामिक एसिड से हाँ, चेंज glutamic होकर acid वैलिन आ yes। जाता है। अगर कोडान पूछे तो GAG2 GUG, गैग टू गग, ठीक है ना। सिगलिंग हो जाती है, सिगलिंग से क्या होता है? सर मतलब म्यूटेशन हो जाता है। ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होती है? कम हो जाती है। ऑक्सीजन सप्लाई कम होने से एक बेनिफिट RBC होता है कि आरबीसी का सिकल शेप हो जाता है, तो ऑक्सीजन टेंशन जो वो Yes। खींच नहीं पाता, अच्छे से ऑक्सीजन ले नहीं पाता, बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक बीमारी से बचती हैं ऐसे लोग। कौन सी बीमारी होती है? सिकल सेल, अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया हो गया है तो वो एक बीमारी से बच जाएगा, और थैलेसीमिया वाला भी आल्सो एक बीमारी से बच जाएगा, मलेरिया से। किससे? मलेरिया से बच जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो इतना ही रखते हैं, लाइट जा चुकी है, दिखाई नहीं रहा है। खैर कोई बात नहीं, लाइट जा चुकी है। हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।